हेलो एंड वेलकम। ये बात हेलो एंड वेलकम बोलनी पड़ती है और पता नहीं क्यों बोलनी पड़ती है। शायद एडिटर को लगता है कि हम बात शुरू करेंगे तो यहाँ से करेंगे तो उसको पॉइंट मिल जाएगा स्टार्टिंग का। ये जो चीज़ टेबल पर रखी हुई है और ये वाइट टेबल और ये कप, इसकी वजह मैं आखिर में बताऊँगा कि हमने वाइट टेबल क्यों ली है, ये क्यों रखा है और ये कप हमने क्यों रखा है यहाँ पर। आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक पे बात की जाएगी। हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे आपसे कुछ चीज़ें शेयर करें। सबसे हॉट टॉपिक जो है वो है इमरान खान। लेकिन इमरान खान बहैसियत पॉलिटिशियन, चेयरमैन पीटीआई, एक्स प्राइम मिनिस्टर, मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि उस पर बात करने की वजह ये ना बात करने की वजह ये है कि एक पूरी लॉट है जो डाई हार्ट फैन है, जो कि कल मैंने एक बच्चे की वीडियो देखी थी 14 साल का लकी मरवत से, वो रो के कह रहा था कि मुझे एक बार मिलवा दें, बहुत ज़्यादा पैशनेट था। एक पूरा क्राउड है और एक और क्राउड है जो कि उनको बुरा लगता है इमरान खान, उनको अच्छा नहीं लगता। मैं तमाम हम लोग ख़ास तौर पे जो ये सब कर रहे हैं, हम जो लोग जो भी ओपिनियन रखते हैं किसी भी इंसान के बारे में, पॉलिटिशियन के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप आज़ाद हैं, आज़ाद मुल्क में रहते हैं। ये मुल्क इसीलिए आज़ाद हुआ था कि हम अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद के लोगों को, जो हमें ठीक लगते हैं उनको हम वोट दें, इख्तिदार में लाएं, हुकूमत दें उन्हें, उनसे एक्सपेक्टेशन लगाएं, उनको अच्छा समझें। ये आपका राइट है एज पाकिस्तानी, फ्रॉम बाय द लॉ, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आप बिल्कुल राइट हैं। तो इसलिए हम इस बात पे एतराज़ करने का कोई जवाब हमें लगता नहीं है कि हम ये कहें कि आप गलत फॉलो कर रहे हैं या सही फॉलो। जिसको भी आप फॉलो करते हैं पॉलिटिकली, वो आपका पर्सनल मैटर है और आप लाइक करें। मैं इमरान खान एज क्रिकेटर, एज क्रिकेटिंग सुपरस्टार बात करना चाहता हूँ। रीज़न ये नहीं है कि लोगों को पता नहीं है या लोग जानते नहीं हैं। हमने उस ज़माने में हम स्कूल और फिर कॉलेज में पढ़ते थे जब इमरान खान क्रिकेट खेलते थे और फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कैप्टन बने। और कैप्टन बनने के बाद उन्होंने जिस तरह पाकिस्तानी टीम को के रिकॉर्ड ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त विन्स हैं इमरान खान की। इंडिया में टेस्ट सीरीज़, वनडे सीरीज़, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में और इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया है एज कैप्टन इमरान खान ने। और कैप्टन होते हुए जिस तरह वो फाइट करते थे बॉलिंग में और जिस तरह वो ऑर्डर चेंज करके, लाइक 3 खिलाड़ी आउट हो गए ऊपर तले, इमरान खान 7-8 पे आते थे बैटिंग करने, तो वो जल्दी आ जाते थे और जल्दी आके वो सारा प्रेशर रिलीज करते थे। इतना मारते थे कि वो जितना वो हाई हुए होते थे ऑपोजिट साइड की टीमें, उतना ही उनका सब बेड़ा गर्क हो जाता था और फिर पाकिस्तान बहुत दफ़ा ऐसे मैचेस जीता भी है। मैं भी रिकॉर्ड्स पे कोई बात नहीं कर रहा, मैं ये भी नहीं बात कर रहा कि उन्होंने कितने नंबर ऑफ मैचेस टेस्ट में जीते और कितने नंबर ऑफ मैचेस वनडेज में जीते और कितने T20 शो होता नहीं था और वनडे होता था। हम लोग बहुत शौक था उस ज़माने में कि मैच, बूढ़े लोग जो होते थे, जो ऑफिस गोइंग अब्बू लोग जो होते थे, अंकल लोग, वो सारे टीवी में मैच देखना पसंद करते थे क्योंकि उस ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी से नए नए कलर टीवी आए थे। तो कलर टीवी पे क्रिकेट मैच कुछ और ही लगता था, ग्रीन ग्रास और कलर्स और एक उसका अपना ग्लैमर था, एक अलग बात थी उसकी। लेकिन हम लोग जो स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे, हमें ये था कि मैच तो ग्राउंड में बैठ के देखना। हालांकि आपको पता है कि ग्राउंड में बॉलिंग स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप किसी सही एंगल में नहीं बैठे हुए ग्राउंड में तो आपको पता नहीं चलता बॉल किधर गई है, आउट स्विंग हुई है, इन स्विंग हुई है, लेग ब्रेक हुई है, ऑफ ब्रेक हुई है। बहुत कम जज कर पाते हैं आप। और बैट्समैन के एक्शन से अंदाजा होता है कि इसने शॉट मारा है या बॉल मिस हुई है, या फील्डर के एक्शन से पता चलता है। वरना ग्राउंड में बहुत अच्छा नजर नहीं आता, टीवी पे ही सही दिखता है कि वो रिप्लेस होते हैं। उस जमाने में जब हमने लाइक फर्स्ट टाइम मैं शायद 84 में भी मैच देखने गया, पाकिस्तान इंडिया का था, या 84-85 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तेंदुलकर ने डेब्यू किया था कराची में टेस्ट मैच में, तो मैं वो देखने गया। उस जमाने में एक इनक्लोजर पे नेशनल स्टेडियम में छत हुआ करती थी और वो भी उसका एंगल ऐसा था कि आधे वक्त उसमें धूप भी होती थी, फिर एक सूरज का एंगल चेंज होता था, फिर वहाँ पे शेडो पीरियड, वरना पूरे के पूरे जो है ना, जितने भी इनक्लोजर होते थे, स्टूडेंट्स वाले
गर्ल्स का, फिर वो जनरल इंक्लोजर जिसमें 10 रुपए का टिकट होता था, फिर वो थोड़ा वीआईपी, सेमी वीआईपी, इस तरह करते करते किसी के ऊपर छत नहीं होती थी। कुछ पे टेंट लगे होते थे, जो 100-150 वाला टिकट, 75 वाला टिकट था, उस पर टेंट लगे होते थे। और आधे मैच में टेंट जो है वो कोई रस्सी खोल लेता था, कोई बांस निकाल लेता था, कोई टेंट हवा छोड़, क्योंकि कराची में हवा बहुत चलती थी, अभी भी चलती है, तो वो उड़ जाते थे। और उसके बाद फिर लोग धूप में बैठे, पूरा पूरा दिन लोग धूप में बैठे रहते थे। मैच खत्म होने के बाद भी जाने का नाम नहीं लेते थे, बड़ी मुश्किल से सिक्योरिटी वाले आके निकालते थे, भाई मैच खत्म हो गया, घर चले जाओ। तो क्रेज ये था। तो होता ये था कि आमतौर पे स्टेडियम की तरफ जाने वाले रास्तों पे ट्रैफिक ब्लॉक होती थी और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती थी, क्योंकि बसें ओवरलोड हो जाती थी, रिक्शा टैक्सी भर जाते थे। तो हम कोशिश करते थे कि मैच देखने, खासतौर पे वनडे हो तो 6 बजे सुबह निकले, और 6 बजे जिस तरह भी एक बस बदल के, दूसरी बदल के, और हम जल्दी पहुंच के स्टेडियम में बैठ जाते थे। और हम ये समझते थे कि हम सबसे पहले आ गए और सबसे पहले हम ही पहुंचे, लेकिन वहाँ पे आधे से ज़्यादा स्टेडियम भरा होता था। और फिर हम बैठ जाते थे, फिर कुछ प्लेयर आते थे, वो भागते थे, रनिंग करते थे वार्म अप करने के लिए, लेकिन उसमें इमरान खान नहीं होते थे। और फिर हम देखते रहते थे और सारे लोग वेट कर रहे थे कि इमरान खान कब एंटर होगा ग्राउंड में। और इमरान खान जब एंटर होता था तो उसके बाद क्राउड खुद ब खुद चार्ज हो जाता था उसके हर स्टेप पे, भागने पे। और कभी इमरान बहुत ज़्यादा शाय प्लेयर था, बहुत ज़्यादा शाय पर्सन था, तो नॉर्मली बाउंड्री के साथ साथ भागते हुए कभी वेव नहीं करता था, कभी देखता भी नहीं था। लेकिन इत्तेफाक से कभी उसने देख लिया या हाथ हिला दिया, बहुत रेयरली ऐसा होता था। तो उस तरफ, जिस तरफ हाथ हिलाया, उस तरह क्राउड तकरीबन पागल हो जाता था। इंजेक्शन लगा के भी ठीक करना पड़ता था उनको, बिल्कुल मतलब आउट हो जाते थे कि यार ये क्या हो गया। उन्हें लगता था कोई ईदी मिल रही है, कोई प्राइज बॉन्ड निकल आए। अच्छा, उसके बाद क्या होता था कि ये चक्कर लग रहा है, अब जहां जहां से ये पूरा स्टेडियम राउंड में, और यहाँ से 4-5 प्लेयर, इमरान खान सबसे आगे, प्लेयर सारे पीछे भागते थे इमरान खान के, कोई भी आगे नहीं भागता था, ये भागते रहते थे। जिस जिस एंक्लोजर के पास आता जाता था इमरान खान, वहां से रूटिंग लाउड, एक चीयर्स और एक अप्लॉज और क्लैपिंग और चीखें और ये सब होता है, आगे जाता रहता था आगे वाले। लेकिन जब लड़कियों के इंक्लोजर के पास पहुंचता था, जो कि ज्यादातर यूनिवर्सिटी और कॉलेज गोइंग होती थी, तो वहां से जो बारीक चीखें उठती थी, यहाँ से तो मोटी दादी चीखें होती थी ना, वहां पे बहुत बारीक चीखें, लेकिन इतनी लाउड होती थी कि वो ऑपोजिट साइड के इंक्लोजर पे सुनाई देती थी, बल्कि पूरे स्टेडियम में सुनाई देती थी। तो एक दफा 3-4 चक्कर लगाए इमरान खान ने। वनडे था पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का, और वेस्ट इंडीज की टीम में उस वक्त सिल्वेस्टर क्लार्क, जोल गार्नर और एंडी रॉबर्ट्स और मैल्कम मार्शल और गॉर्डन ग्रीनिच, डेस्मंड हेन्स, विवियन रिचर्ड्स, क्लाइव लॉयड इस वक्त कैप्टन थे। तो वो टीम थी, मतलब वो एक खतरनाक टीम होती थी जिसने पहले 2 वर्ल्ड कप जीते थे। उससे वनडे था, और ये अभी वेस्ट इंडीज टीम ग्राउंड में नहीं आई थी, और ये लोग भाग रहे थे। उस पॉइंट जब वो 4-5 चक्कर हो गए थे, क्योंकि कराची में ह्यूमिड बहुत होता था, पसीना बहुत निकलता था, तो इमरान जहां रुका आके, उधर गर्ल्स का इंक्लोजर था, तो किसी को आइडिया भी नहीं था कि गर्ल्स का इंक्लोजर है। और वो बिल्कुल, अच्छा, उस पॉइंट पे एक शोर के बाद, इससे पहले वाले चक्कर में शोर हुआ था, जो कि चीखें मैंने भी बताई। लेकिन जब उधर आके रुक गया तो अचानक, मतलब हमने गौर ये किया कि ऐसा लग रहा है कि लेडीज इंक्लोजर में कोई है ही नहीं। तो समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। वो वहां पे जो खवातीन बैठी थी, वो इतने करीब से रुके हुए इमरान खान को देख के बिल्कुल गूंगी हो गई और आंखें फाड़ के देखना शुरू हो गई, और उन्हें आवाज निकालना भूल गई। अच्छा, ये पॉइंट तो वो था जहां पे सब कुछ रुक गया, सारे लोग खड़े हो गए, और लड़कियां भी बिल्कुल, उन्हें लगा वक्त रुक गया क्योंकि इमरान खान यहाँ खड़ा हुआ, और इमरान खान पवेलियन की तरफ देख रहा था, ड्रेसिंग रूम की तरफ। तो फेस भी गर्ल्स इंक्लोजर की तरफ था, तो उसने कोई इशारा किया, तो कोई लड़का भागता हुआ आया, जो कि ड्रेसिंग रूम से भागते हुए आते हैं, तो वो टी शर्ट लेकर आया। तो वो टी शर्ट लाकर उसने टी शर्ट इमरान खान को यूं दी। उस वक्त इमरान खान कहीं और देख रहा था, तो जैसी टी शर्ट दी तो उसने फिर आवाज दी कि सर टी शर्ट, कुछ बोला होगा। इमरान खान टर्न हुआ, उसने टी शर्ट देखी, और उसने वहीं खड़े खड़े टी शर्ट अपनी उतार दी। ये टी शर्ट उतारी है, और उतार के उसने 1 सेकंड में टी शर्ट पकड़ी और पहन ली है। यानी इसमें कोई 3 सेकंड लगे होंगे या 4 सेकंड लगे होंगे, मैक्सिमम, इससे ज्यादा टाइम नहीं था। इन 4 सेकंड में जो शोर लेडीज इंक्लोजर से सुनाई दिया है, और कुछ लोगों का कहना था कि 2-3 लड़कियां बेहोश भी हो गई थी। जाहिर है कि आप अंदाजा लगा लेंगे क्या हुआ होगा इस सूरत हाल में।
तो वो जो पहले वाला जो खवातीन का वो होता था चीख पुकार, उससे 100 गुना ज्यादा लाउड चीख पुकार हुई। खैर उसके बाद मैच वैच शुरू हो गया और मैच देखने के लिए हम चल ये तो खैर होता था। हमें किसी दोस्त ने बताया, दोस्त के भाई ने, बड़े उस जमाने में दोस्त के बड़े भाई हर चीज बताते थे, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं होता था, इंटरनेट होता नहीं था, किताबों में हर चीज आती नहीं थी। एक अखबार वतन होता था क्रिकेट से रिलेटेड जिसमें चीजें छपती थी, पोस्टर छपते थे, वो अखबार वतन हमने रेगुलर लगवाया हुआ था। 3 दोस्त मिलके हर महीने पैसे डाल के यानी शेयर करके और फिर हम अखबार वतन खरीदते थे, और फिर वो अखबार वतन 3 दिन एक के घर रहता था, 3 दिन दूसरे घर, 3 दिन तीसरे घर, फिर वापस राउंड चलता था। इस तरह अखबार वतन पढ़ा जाता था, उसके आर्टिकल। मुनीर हुसैन साहब अल्लाह बख्शे वो उसके एडिटर थे। तो अखबार वतन एक सोर्स थी क्रिकेट के बारे में पता करने की, कौन प्लेयर क्या है, रिकॉर्ड्स क्या हैं, कौन कहाँ से क्या, जो भी मतलब रिलेटेड नॉलेज होती है वो हमें अखबार वतन से। और एक क्रिकेटर मैगजीन आता था, हनीफ मोहम्मद साहब निकालते थे, वो भी हम पढ़ते थे। खैर हमें एक दोस्त के भाई ने बताया कि जब टीम कराची आती है तो वो पीसी में ठहरती है। ये बात हमें नहीं पता थी, हम समझते थे पता नहीं कहाँ ठहरते होंगे। उसके बाद खैर, और उन्होंने कहा कि अगर तुम सुबह टीम के स्टेडियम जाने से पहले वहां पहुंच जाओ तो सारे प्लेयर से मुलाकात हो जाएगी। हमने कहा ये क्या सोच सकता है, यकीन ही ना है। खैर एक कैमरा अरेंज किया गया, स्टिल कैमरा, जो कि याशी का टाइप कैमरा होता था जिसके अंदर तस्वीर खींचने वाला आगे बढ़ाना होता था, 2 साइड डलते थे उसमें। खैर वो कैमरा अरेंज हुआ, हम 3 दोस्त सुबह 6 बजे पीसी पहुंच गए। पीसी पहुंच के अब हम वो पूछ रहे हैं पीसी वाले क्यों आए आप लोग, क्योंकि वो जब आप किसी काम से नहीं जाते तो आपका कॉन्फिडेंस भी कुछ और होता है। तो मैनेजर वगैरह, हमने कहा हम टीम से मिलना है, तो उन्होंने कहा आपने उन्हें बुलाया? तो मेरे एक दोस्त ने कहा हाँ हमें बुलाया है। उन्होंने कहा ठीक है लॉबी में बैठ जाए। हम लॉबी में बैठ गए तो सबसे पहले कौन उतरा? सबसे पहले मेरा ख्याल है रमीज राजेश है, तो वो सबसे पहले निकले। फिर उसके बाद जो है वो और प्लेयर्स आते गए। वसीम अकरम उस वक्त नए नए आए थे, बिल्कुल रीसेंट थे, दुबले पतले और बड़े बाल, वो आ गए। और जब और भी वहाँ पे लोग थे जो कि मेहमान थे, ठहरे हुए थे, कुछ लोग नाश्ता कर रहे थे, कुछ लोग लॉबी में थे, कुछ आ जा रहे थे, और किसी ने भी कोई खास ऐसा नोटिस नहीं किया कि ये मतलब टीम आई है। हाँ ठीक है आई है, और टीम कैजुअल ड्रेसेस में होती थी, ट्रैक सूट वगैरह पहने हुए, बैग्स उनके पास होते थे। तो वो आके हम भी, तो हमने हिम्मत करके मेरे दोस्त ने वसीम उस वक्त, जिस वक्त की बात है, उस वक्त इंग्लैंड की टीम आई हुई थी। हाँ रमीज राजा से पहले क्रिस ब्रॉड नीचे उतरे, तो क्रिस ब्रॉड से हमने हेलो हाई की, तो वो बड़ा फ्रेंडली, हमने कहा ये तो डेविड गावर भी उस वक्त टीम में थे। डेविड गावर से बात की, बड़ा रूड लगते थे डेविड गावर, लेकिन डेविड गावर भी बड़ी अच्छी तरीके से मिले। और वो थे क्या नाम है, माइक गैटिंग और जॉन एम्ब्रियो, और हाँ क्रिस ब्रॉड मुझे ज्यादा याद है। तो बड़ा हम देख के हैरान हो गया, इतना कोई हैंडसम और इतना वाकई ब्रॉड, एक्चुअली ब्रॉड, उसके पीछे 2 लोग छुप जाए, इतना बड़ा था वो। खैर वो बात हुई, उसे तस्वीरें खिंचवाई तो बड़ा नॉर्मल सा हमें लगा कि यार ये तो बड़े इंसान के बच्चे। फिर पाकिस्तानी टीम आ गई तो पाकिस्तानी टीम के साथ भी बात की, वो भी बड़ा नॉर्मल सब कुछ। रमीज राजा ने भी अच्छी तरीके से बात की, वसीम अकरम ने भी, वकार यूनुस थे, तो ये सारे लोग ठीक तरीके से बात कर लो, और एक नॉर्मल माहौल हो गया। सोफों पे लोग, लॉबी में जगह जगह सेटिंग होती है, वहाँ पे कोई इधर बैठा हुआ है, 2 लोग इधर बैठे हुए, लोग आ गए, कुछ खवातीन आ गई, बातचीत करने लगी, तस्वीर खिंचवाई, खैरियत पूछी, अब बातें हो रही। अभी तक इमरान खान नहीं उतरे नीचे, अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुला और इमरान खान दाखिल हुए। यकीन जाने उस वक्त लगा वक्त थम गया, वेटर तक रुक गए, काउंटर के लोग रुक गए, कस्टमर रुक गए, हर चीज रुक गई। और एक आदमी स्लो मोशन में निकला, मतलब हमें लगा विजुअली, एक्चुअली तो नॉर्मल स्पीड में निकला, लेकिन जितने लोग जो भी बात कर रहे थे सबने अपनी बातचीत बंद कर दी, हर गर्दन उस तरफ टर्न हो गई, और कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी कि इमरान खान आ रहा है। खुद ही सब मुड़े, और जब तक वो निकल के वैन में नहीं बैठ गए सारे लोग उसको फॉलो करते रहे। मतलब मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ग्लैमर का, अट्रैक्शन का, आइकन होने का, स्टार होने का, स्टारडम एक्चुअली वो ऐसा था। उसकी और भी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं जो हमने खुद एक्सपीरियंस की, खुद देखा हमने। हम भी मॉडलिंग, फाइटिंग स्पिरिट, आखिरी बॉल तक लड़ना, ये एक्चुअली होता था। ये जो अभी बोलते हैं ना आखिरी बॉल तक लड़ना, वो वाकई में आखिरी बॉल तक लड़ने वाला प्लेयर था। एक दफा पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड गई, पाकिस्तान ने एक वेस्टर्न टेस्ट में इंग्लैंड में हराया था और वो सीरीज जीती थी टेस्ट की। तो उसके बाद जब टेस्ट सीरीज खत्म हुई, शायद वनडे के कुछ मैचेस बाकी थे, तो क्वीन ने बकिंगम पैलेस में डिनर पे इनवाइट किया, जो कि उनकी रिवायत है वो करते हैं। तो इंग्लिश टीम थी और
पाकिस्तानी टीम थी और उस वक्त लेडी डायना जो है वो प्रिंसेस ऑफ वेल्स होती थी। तो लेडी डायना नॉर्मली जो रॉयल फैमिली थोड़ी देर में एंटर होती, सारे लोग आ गए बैठ गए, राउंड टेबल बुफे था लॉन में और सारे लोग बैठे हुए थे। इमरान खान किसी वजह से खड़ा हुआ था और 3 पीस सूट पहना हुआ था इमरान खान ने और लेडी डायना एंटर हुई है। तो आपको पता होगा लंदन में हवाएं बहुत तेज चलती हैं। लेडी डायना ने हैट पहना हुआ था, तो अचानक ये इमरान खान खड़े हुए और ये लेडी डायना आ रही है, पीछे से हवा चली और उनका हेड यहाँ पे गिरा के, जो कि इमरान खान से करीब था, ज्यादा फासला नहीं था लेकिन लेडी डायना से थोड़ा दूर इमरान खान ने करीब। इमरान खान ने नीचे एक पांव रखा, हैट उठाया और हैट यूं किया तो उस वक्त लेडी डायना वहां तक आ चुकी थी। इमरान ने यूं करके लेडी डायना को हैट दिया। इस दौरान एक अखबार के मुताबिक 2500 क्लिक्स हुए थे, जो वहां फोटोग्राफर्स थे उन्होंने 2500 क्लिक्स किए थे और नेक्स्ट डे इंग्लैंड के हर अखबार के फ्रंट पेज पे कोई ना कोई ये वाली तस्वीर छपी हुई थी। और लेडी डायना थैंक यू के मतलब ये बताने का मकसद ये नहीं है कि वो बात ये कि वो ये इवेंट बहुत नॉर्मल था, ऐसा होता है, लोग हेड उठा के देते हैं, लेकिन क्योंकि इमरान खान ने उठाया था तो उस वक्त एक इंटरनेशनल स्टारडम, दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के प्लेयर्स इमरान खान को पसंद करते थे। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे, गैब्रिएला सबातिनी, अर्जेंटीनियन प्लेयर टेनिस की, बहुत ग्लैमरस, बहुत जबरदस्त मॉडल, फूजी फिल्म, जिसको फ्यूजी फिल्म पाकिस्तान में कहते हैं लेकिन जापान में उसको फूजी फिल्म कहते हैं। फूजी फिल्म की एक अरसे तक ब्रांड एम्बेसडर रही और उन्होंने मॉडलिंग की है। वो इमरान खान को बर्थडे पे हर साल अर्जेंटाइन से फूल भिजवाती थी और बाकी जो वो जो सारे जो भी बातें उनके मुतालिक मशहूर है, वो हमारा टॉपिक ही नहीं है। वो जाहिर है एक आदमी इतना ग्लैमरस हो, बड़े फेमस हो तो बहुत सारी स्कैंडल्स और बातें सब होती हैं। जो लोग मशहूर नहीं है और पान की दुकान में बैठे हुए उनके चक्कर चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो लिमका बेच रहे हैं उन्होंने 4 लड़कियां पटाई हैं, तो एक आदमी जो इस लेवल में मशहूर हो तो कुछ ना कुछ तो होगा ना उसके साथ। अब हो या नहीं हो वो उनको पता है, वो अल्लाह को पता है, उससे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हमारा टॉपिक है। बताने का मकसद ये था कि ये पॉलिटिशियन जो आज आप जिसकी वजह से जज्बाती हो रहे हैं, ये क्रिकेट का एक ऐसा सुपरस्टार था जो पाकिस्तान ने ना कभी पहले प्रोड्यूस किया और ना अब किसी में इतनी पर्सनालिटी या दम मौजूद है जो इस लेवल पे अपने आप को कैरी करे और इतना जबरदस्त वर्ल्ड फेमस सुपरस्टार बने। थैंक यू वेरी मच।